देखिए, मैथ्स सब्जेक्ट का टीचर 4th ग्रेड 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स, ठीक है, वो टीच करूंगा। और जो टीचिंग होगी मतलब सेम मेथोडोलॉजी होगी जिस मेथड से मतलब क्लास में पढ़ाता हूँ। ये क्लास के कुछ बच्चे भी यहाँ पे, इन्होंने मैथ्स मेरे पास 4th और 5th में पढ़ा है। तो देखिए, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। देखिए, सबसे पहले जो टाइटल है, तो टाइटल को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। साइंस भी पढ़ाता हूं तो मतलब जो टाइटल होता है तो सबसे पहले टाइटल को एक्सप्लेन किया जाता है। टाइटल है रोमन और न्यूमरल्स, ठीक है। जो रोमन पर बाद में आएंगे, पहले आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने ये न्यूमरल क्या लिखा है, क्योंकि आपने आज तक नंबर पढ़ा, नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगर नंबर नाम है तो ये न्यूमरल क्यों लिखा है, ठीक है। या आपने डिजिट भी सुना होगा। तो ये 3 अलग अलग नाम क्या है, क्या चीज है। तो देखो, सबसे पहले नंबर समझता हूं, ये नंबर्स होते क्या है, ठीक है। देखो, नंबर जो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट है, ठीक है, या एक आइडिया बोलो आप, ठीक है। मतलब हम मेजर करते हैं, इसे हम मेजर करते हैं। नंबर मेजर करता है क्वांटिटी या अमाउंट, ठीक है। जैसे यहां पे आप बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूं 2 4 6 8, क्या कितने बैठे, यहां पर 8 बैठे। तो ये जो 8 जो मैंने बोला, मतलब जो 8 मेरे माइंड में आया ना कि कितने यहां पर ये 8 है, तो ये 8 नंबर है। जो आप 8 मतलब मैंने सोचा ये 8 मैंने काउंट किए, कितने, ये 8 नंबर है। जब मैं इस नंबर को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, किसी पेपर पर, किसी बोर्ड पर, ठीक है, तब वो न्यूमरल बनता है। मतलब यहां पर 8 थे, तो जब मैंने ये 8 ऐसे इस सिंबल से इस नंबर को रिप्रेजेंट किया, इसको न्यूमरल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरल बोला जाता है। ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल है, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहां पे 8 है ना, तो ऐसे भी लिखेंगे। ये किस भाषा में, मतलब अलग अलग भाषा में न्यूमरल आप अलग अलग, जैसे हिंदी में 8 लिखते हो, उर्दू में 8 लिखते हो, तो जो लिखा जाता है वो न्यूमरल होता है, ठीक है। और जो आइडिया होता है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई सेब रखे, यहाँ पे बुक्स रखी, तो कितनी बुक्स रखी, 5, ठीक है। जो मैंने सोचा, जो मैंने देखकर, मतलब क्वांटिटी कितनी है, जो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी सिंपल क्या है, नंबर। जब उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी सिंबल से, वो सिंबल कहलाता है आपके पास न्यूमरल। फिर बात आती है, सर चलो नंबर आपने बोला क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। न्यूमरल जब हम उसकी मतलब लिखते हैं कहीं पे, फिर ये डिजिट क्या चीज है, ये डिजिट क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप सबने इंग्लिश तो पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि सबको पता होगा ABC, ठीक है सर, लेटर्स है। क्या है सर, लेटर्स है। और हमने पढ़ा है, बेसिक सी बात है कि जब लेटर्स को हम ग्रुप करते हैं तो लेटर्स की ग्रुपिंग को वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटर्स की ग्रुपिंग को वर्ड बोला जाता है। सेम वे में मैथ्स में क्या होता है, जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स की ग्रुपिंग को न्यूमरल बोलते हैं। सर कैसे, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9, ये इतने डिजिट्स है आपके पास मैथ्स में, ठीक है। तो जब मैं इन डिजिट्स की ग्रुपिंग करूंगा, से 7 8 9, तो ये 7 8 9 मेरे डिजिट्स की ग्रुपिंग की ना, ठीक है। तो देखिए, इनकी ग्रुपिंग को, डिजिट्स की ग्रुपिंग को न्यूमरल बोलते हैं। तो ये 7 8 9 क्या है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना सिंबल से, तो ये क्या है, न्यूमरल है। मतलब इंग्लिश में लेटर से वर्ड बनता है, मैथ्स में डिजिट से न्यूमरल बनता है। यहाँ पे 7, देखो 7 इंडिविजुअली डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है, ये अलग डिजिट है, डिजिट है, डिजिट है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ठीक है। तो ये 6 से शुरू होता है, जब 6 का मैथ्स है नोइंग योर नंबर्स, तो वहां से ये डिफरेंस मतलब बच्चों को दिया जाता है। तो 4th में अब बच्चों ने आज तक सिर्फ नंबर्स पढ़ा था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये रोमन न्यूमरल में भी पहली बार पढ़ा रहा हूं,
ठीक है। तो अब न्यूमरल्स आएगा तो मेरे माइंड को भी स्ट्राइक किया था कि न्यूमरल क्या है, तो बच्चों को आगे मतलब पहुंचाना जरूरी था कि अब बच्चा उसका पेरेंट ही उससे या कोई पूछ सकता था कि नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस है, तो वो पता होना चाहिए। न्यूमरल जो होता है, न्यूमरल आपके पास मतलब आप जो रिप्रेजेंट करते हो, किसको रिप्रेजेंट करते हो, जिस नंबर को। नंबर तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, मतलब क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कितनी मिकदार है, तो वो नंबर है। जब मैं उस मिकदार को, उस क्वांटिटी को कहीं पे लिखूंगा, ठीक है, कहीं पे लिखूंगा, जिस तरीके से भी लिखूं तो वो जो लिखा मैंने उसको न्यूमरल बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक का एक पार्ट न्यूमरल तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आता है कि है रोमन, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने आज तक, ठीक है, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 7 8 5 पढ़ा, 4 8 9 पढ़ा, 1000 पढ़ा, ठीक है, 3rd तक आपने ये नंबर्स पढ़े, ठीक है। देखो, लेकिन आप कहीं कहीं पे देखते हो, कहीं कहीं पे कहां आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वहां पे लिखा होता है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। या आप कभी जैसे शॉप पे कपड़े खरीदने जाते हो, वहां पे भी पूछते हैं कि आपका साइज क्या है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, ठीक है। हालांकि जो क्लॉथिंग पे मतलब ये नंबर्स लिए जाते हैं, ठीक है, जो वहां पे नंबर्स लिए जाते हैं इनमें कुछ इनवैलिड होते हैं। हकीकत में रोमन में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे शॉप पे शुरू होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आपने देखा होगा बच्चों ने आपके कपड़ों पे अगर यहाँ पे देखो स्टिकर होता है तो उस स्टिकर पे लिखा होता है बच्चों की, ये लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद मीडियम के बाद लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये इनवैलिड होता है। ये वाले नंबर्स रोमन में नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। देखो, मैं बोल रहा था कि आपने आज तक 3rd तक ये वाले नंबर्स पढ़े। क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 500 पढ़ा, 600 पढ़ा। देखो बच्चों, जो ये वाले न्यूमरल्स आपने आज तक पढ़े, ठीक है, कौन से वाले? सिंपली ये वाले डिजिट्स, ठीक है, जो आपने आज तक पढ़े, इनको बोला जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। पूछो सर क्यों बोला जाता है इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? पूछो क्यों बोला जाता है? देखो, ये वाले जो डिजिट थे, ठीक है, जब स्टार्टिंग से सिविलाइजेशन हो रही थी ना, तो ये वाले जो डिजिट थे सबसे पहले इंडिया में यूज हुए। सबसे पहले कहां पे यूज हुए? इंडिया में यूज हुए। अब गिनती तो करनी थी ना, सिविलाइजेशन हो रहे थे, मतलब लोग सिविलाइज हो रहे थे, अब चीजों को गिनती तो वो भी करनी थी, ठीक है। उन्होंने गिनती के लिए ये वाले डिजिट का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद इंडिया से होते हुए ये चले गए जो अरब के लोग थे, अरब नेशन वगैरह, वहां पे भी उन्होंने सेम इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल किया गिनती के लिए, ठीक है। उससे पहले अबकस वगैरह वो बहुत पहले की बात है, लेकिन ये नंबर्स जो हम यूज करते हैं इनको हिंदू अरेबिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनेट हुए थे इंडिया से, इंडिया के बाद चले गए अरब वाली साइड, ठीक है। तो इनको बोला गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इनकी ओरिजिन की बेस पे, ठीक है। इनको इंटरनेशनल न्यूमरल भी बोला जाता है आज, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूज किए जाते हैं। दैट्स व्हाई आपने बचपन से यही पढ़े, हर जगह आप यही पढ़ते हो। अब सर ये वाले कौन से हैं जो हम इस टॉपिक जो हमारा है, मेन टॉपिक हमारा इस चैप्टर में, तो हमने ये वाले सीखने हैं। ये वो वाले हैं जो इटली से निकले। जो कहां से निकले? रोम, इटली की एक जगह है, ठीक है, जो रोम, वहां से नंबर्स निकले, ठीक है। ओरिजिनली कुछ ऐसे मतलब वहां पे एक सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन ने यूज किए थे रोम में, तो बाद में इनको क्या बोला गया? रोमन न्यूमरल्स बोला गया, ठीक है। तो अब हम इनको रोमन न्यूमरल पर आते हैं, ठीक है। देखो, जो आज तक हम यूज करते थे, ठीक है, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल बोला जाता है। नाम पड़ा उनकी ओरिजिन पर, ठीक है। और जो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है वो है रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स आपको पता चल गया, और रोमन इसलिए नाम दिया क्योंकि इनकी ओरिजिनेशन कहां से है? रोमन से। अब थोड़ा बहुत मतलब हायर कंसेप्ट है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इनकी जो ये नेमिंग हुई, इनकी जो क्लास ये नाम हुआ है, ये हुआ है जियोग्राफी की बेस पे, ठीक है। तो चलिए अब रोमन न्यूमरल्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरल्स है, आपने बहुत सी जगह पे देखे होंगे, ठीक है। यहां पे नहीं होता, लेकिन अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो वहां पे मूवी में जो क्लॉक है, ये किसी किसी मूवी में कहीं पे देखा होगा, वो जो घड़ी है,
ठीक है। देखो उस पे ऐसे लिखा होगा 1, ये 2, ये 3, ठीक है। रुको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये आ गया आपके पास मतलब जो आपके पास हिंदू अरेबिक वाले न्यूमरल्स हैं, यहाँ पे 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है और 9 होता है, ठीक है। मैं इन्हीं के ऊपर आपको अच्छे से याद रहे, इन्हीं के ऊपर मैं क्या करता हूँ, रोमन वाले न्यूमरल्स लिख देता हूँ, ठीक है। 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये मैं भी आपको सिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने ऐसे वाले डिजिट्स कहीं पे देखे होंगे, ठीक है। 3 लिखा जाता है ऐसे, 6 लिखा जाता है ऐसे, 9 लिखा जाता है ऐसे। अब इसके बीच में 1 होता है, 2 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 11 होता है। 1 को लिखते हैं हम I, यहां से आगे समझ लो, 1 को लिखते हैं I, 2 को लिखते हैं 2 बार I, 3 को लिखते हैं 3 बार I, और 4 को लिखते हैं क्या 4 बार I। तो लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। रूल है कि जो ये न्यूमरल्स हैं मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। ये 3 रूल्स है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सुन लो, अगर आपके मन में आ सकता था ना कि सर आपने अगर 2 को 2 बार आई लिखा, आई का मतलब 1 है, 3 बार लिखा, तो 4 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनका एक रूल होता है कि जो न्यूमरल, जो रोमन न्यूमरल है 3 बार से ज्यादा वो रिपीट नहीं हो सकता, ओके। इसमें भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे V, L और D, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। आगे जब रूल पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे। ये आपका 4 आ गया, V सिंपली आपका 5, ये आ गया आपका 6, और ये आ गया आपका, और ये आ गया आपका 8, ठीक है। तो सर 3 बार आ गया तो आप आगे नहीं लिख सकते। अब आप मुझसे पूछो सर 9 को आपने IX क्यों लिखा, सर क्यों लिखा, देखो ये भी इसका रूल, ठीक है। मतलब 3 रूल्स हैं इसके, ठीक है। पहला रूल होता है रेपिटेशन, दूसरा रूल होता है इसका एडिशन, तीसरा रूल होता है इसका सब्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले जो रेपिटेशन का रूल है, रेपिटेशन का रूल हमें यह बताता है कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होगा तो वो ऐड होगा, कोई भी सिंबल अगर रिपीट होगा, जैसे 1 आ गया, ये आ गया 2, 2 बार I लिखा, दैट मींस I प्लस I, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। देखो रेपिटेशन रूल हमें बताता है कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होगा तो वो ऐड होगा, और यहीं पे एक नोट आपने लिख देना है कि मोर देन 3 टाइम्स कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता, और V, L, D ऐसे सिंबल्स हैं ये हम रिपीट नहीं करते, मतलब ये नेवर, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। देखो आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे चलो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 के बाद ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा IV, दूसरा रूल है इसका। देखो अगर ध्यान रखना, ये I का मतलब होता है, V का मतलब होता है कितना होता है 5। आप कुछ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मैंने छोटा सिंबल पहले लिखा है और बड़ा सिंबल बाद में लिखा है। जब छोटा सिंबल पहले लिखा जाए और बड़ा सिंबल बाद में लिखा जाए तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, वहां पे कौन सा रूल लगता है, सब्ट्रैक्शन का रूल लगता है। मतलब 5 बड़े में से माइनस होता है हमेशा, 5 माइनस 1 होगा, तो 5 माइनस 1 होगा तो कितना होगा 4 होगा। तो सिंपल यहाँ पे भी है 9 जो है, ठीक है। तो देखो छोटा सिंबल पहले और बड़ा सिंबल बाद में, तो छोटा सिंबल अगर पहले है तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वहीं पे बात आती है सर अगर क्या हो, बड़ा सिंबल पहले और छोटा सिंबल आगे हो तो वो ऐड होगा, वो क्या होगा, ऐड होगा। x का मतलब होता है 10 और प्लस I का मतलब, और I का मतलब 1 और 1, तो 10 1 1 कितना होगा 12 होगा, 11 12, ठीक है। 2 बार बना, ये 10 है आपके पास और ये 11, ठीक है। देखो
ऐसे तो ये सिर्फ इसलिए था कि आप बच्चों ने ऐसा कहीं पे देखा होगा, इससे आपको रोमन न्यूमरल्स मतलब याद रहने वाले नहीं। ये सिर्फ मैंने इसलिए रिप्रेजेंट यहाँ पे किया कि आपने ऐसी वाली घड़ियां कहीं पे देखी होंगी। ठीक है, अब देखो आपको जो याद रखना है, कैसे याद रखना है, इसके 7 बेसिक सिंबल्स है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया, इससे आप बच्चों को याद तो रह नहीं होंगे ये। ठीक है, ये सिर्फ ये रूल्स का कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इसलिए दिया, आगे जाके अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो एक्चुअल में जो रोमन न्यूमरल्स है ना बच्चे 7 है। कितने हैं? मतलब जो बेसिक सिंबल्स है ना इनके वो 7 है। ठीक है, और एक और फैक्ट बोलूं, रोमन में जैसे आप यहां पे हिंदू और अरबिक में 0 लिखते हो, रोमन में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। रोमन में जो ये रोमन न्यूमरल्स हम पढ़ रहे हैं इनमें 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं। ठीक है, शुरू होते हैं ये 1 से। कहां से? 1 से। ये आ गया आपका 2, ये आपका 3, ऐसे ऐसे जो मैंने आपको बोला ना 7 बेसिक है। ठीक है, वो 7 बेसिक समझो पहले, उससे आपको आसानी होगी। वो 7 बेसिक क्या है देखियो, इन 7 बेसिक को याद रखने के लिए 2 टर्म्स है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बोलूंगा, पहले आप देखो क्या क्या है वो। I, V, उसके बाद X, X के बाद L, C, D, M। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7। देखो यार, I का मतलब होता है, V का मतलब होता है, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है, C का मतलब होता है, D का मतलब होता है, और M का मतलब होता है 1000। ये 7 बेसिक है। ठीक है, ये रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, और ये आगे नीचे से आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ये वाले पहले आपको लर्न होने चाहिए, ये वाले आपको याद रखने हैं कि I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 15, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 100। अच्छा देखो, जो 2 टर्म्स मैंने आप बोली उनसे आप कैसे याद रख सकते हो, वो टर्म्स है मेडिकल जेवियर। ठीक है, क्या याद रखना आपको? मेडिकल जेवियर। एम का मतलब क्या लिखा बच्चे मेरे ऊपर है? 1000। एम का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? अच्छा, सी का मतलब क्या है? एल का मतलब, एक्स का मतलब, वी का मतलब, आई का मतलब, कुछ समझे? क्या समझे? ये जो टर्म मैंने मेडिकल जेवियर यहां पे लिखी, अब मेडिकल जेवियर तो आप याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते? ये तो याद रख सकते हो ना, मेडिकल जेवियर आप याद रख सकते हो। और आपने एम से शुरू करना है, बड़े से शुरू करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू करना है। 1000 से आप मतलब 1 तक ऐसे ये याद, ये वाली चीज कैसे याद रहेगी सर? हमें ऐसे याद रहेगी। यह सिंपल भी है, आई वी एक्स तो आपको पता है, और आपको पहले पता था, पहले एलसीडी होती थी। क्या होती थी? होती थी ना पहले एलसीडी। ठीक है, तो लास्ट पे एम भी याद रखना। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, देखो कितना याद रहा? 1 को क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, 1 को क्या बोलते हैं? आई। अच्छा, 5 को V, 10 को X। अच्छा, याद है ये? हो गया। इससे भी याद रख सकते हो आप मेडिकल जेवियर्स। ठीक है, अब चलो थोड़े में जो 4th की बुक है, ठीक है, जो रोमन न्यूमरल्स है केवल अप टू 39। कहां तक है? 39 तक है। और अगर हमें लंबी क्लास मिले, मतलब फ्राइडे को पूरी, तो शायद हम पूरे एक ही दिन में 39 तक यहीं पे याद कर सकते हैं। उतने मुश्किल नहीं है। लिखे, एक साइड से मैं हिंदू अरबिक लिखूंगा और एक साइड से रोमन। और अब रोमन थोड़ा बहुत आपको अगर समझ आया होगा, आप मुझे लिखवाने में मदद करेंगे। घड़ी भी मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में, घड़ी भी चाहता तो बाद में भी बनवा सकता था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए बनवाई थी ताकि आपको वो 9 याद रहता, 3 याद रहता, 6 याद रहता। ठीक है, तो चलो अब जिन बच्चों को याद रहा होगा, 1 को रोमन में कैसे लिखेंगे यही बच्चे बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। कैसे लिखेंगे? अच्छा, वेरी गुड छोटे बच्चे। 2 को
डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, अच्छा 4 को 4 टाइम्स आई क्यों नहीं लिखा? रूल क्या बताता है? 3 से ज्यादा सिंबल, मतलब एक सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट रूल मैंने आपको एक बोला था, कौन सा वाला रूल बोला था? वो सब्ट्रैक्शन। क्या बोला था? देखो एडिशन वाला हो गया, एडिशन वाला रूल हो गया। ये हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं रूल को, लेकिन अब बच्चे के मन में आ सकता था ना कि सर ने 2 बार आई लिखा, उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बच्चे एडिशन। इसका मतलब क्या है? एडिशन। मतलब अगर एक सिंबल आपके पास रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई भी मैं आई लिखूं, एक्स लिखूं, तो उसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो 2 बार आ रहा है, और अगर रेपिटेशन है दैट मींस एडिशन। क्या है? एडिशन। एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? 10। इस एक्स का मतलब, तो क्या करना है हमें दोनों को? तो कितना हो गया एक्स एक्स? ओके। देखो 4 को कैसे लिखेंगे? आई वी। ठीक है, अगर छोटा सिंबल पहले आया दैट मींस रूल बताता है सब्ट्रैक्ट होगा। किस में से? बड़े में से, मतलब v में से i सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपको पता है v होता है 5, i होता है 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर? 4 के बाद क्या आता है? 5। तो जरा आपको वो याद है? i v x, उसके बाद l c d m। 5 को क्या बोलते हैं? यहां तक याद रखना आसान है ना। तो 5 घबरा सकते हो, तो 5 को क्या बोलते हैं बच्चे? v। हो गया। अब 6 कैसे लिखेंगे? वी आई। सेम है बच्चे। जिस बच्चे ने 1s 10s बेसिक क्लासेस में 1s 10s 100 पढ़ा है ना, सेम यहाँ पे वही चलता है, वैसे ही चलता है। जब हम आगे ऐड करेंगे इनको ना, मैं आगे बता दूंगा। देखो 6 को कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1। 7 को लिखेंगे वी, क्योंकि इसका मतलब 5 और इसका मतलब 2, तो 7। 8 को लिखेंगे वी ट्रिपल आई, मतलब 5 और 3 रिपीट हो रहा है, दैट मींस ऐड होगा। ठीक है, दोबारा से अब 9 है, तो 9 कैसे लिखेंगे? 10 माइनस 1। कैसे लिखेंगे? आई एक्स। छोटा पहले आया दैट मींस क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 में से 1 निकाला तो 9। अच्छा, उसके बाद 10 को कैसे लिखा है हमने? 9 के बाद इसको मिटा देता हूं मैं। 10 को कैसे लिखा है हमने? x। 11 को आप बच्चे बोलेंगे हैं 12। अच्छा 13। ओके, चलिए अब 14 को बोलेगा। अबे 14 क्या होता है? 10 प्लस 4। 10 को x और 4 को iv, तो x iv। कहां है मुश्किल? है मुश्किल है? 15 बोलो जरा। है x v। 16 x v। याद रखो ना, 5 को अगर v लिखते हो आप, इधर से देखो 5 को क्या लिखते हो आप? v। 6 को क्या लिखा था आपने? vi। तो 16 10 प्लस 6 होता है। 17 कितना होता है? 10 प्लस 17। 10 प्लस 7, तो 10 को कैसे लिखते हैं रोमन में? x। तो 7 को क्या लिखा था? v डबल। मुश्किल है मुश्किल। 19 को बोलो जरा। वेरी गुड। क्या आएगा? 19 x i x। x का मतलब 10 और i x का मतलब 19। देखो 19 होता है 10 प्लस 9। 19 क्या होता है? 10 प्लस 9। तो 9 क्या लिखा बच्चे आपने? i x। और 10 को तो पता है x लिखते हैं सर, मुश्किल है? तो 20 को क्या लिखेंगे? डबल x। 21 को बोलो डबल एक्स 1। डबल x i। 25 को बोलो आप। हाँ x x v। अप टू है ये 39 आपकी क्लास में। कहां तक है? 39 तक। ठीक है, 30 को बोलो जरा मुझे। वेरी गुड, ट्रिपल x। बच्चे 40 को बोलो जरा। बोल सकते हैं 40? 4 टाइम्स x। नहीं एक्स एक्स v आएगा ना। हाँ आएगा। करो बच्चे।
40 हो, 90 हो, 400 हो, 900 हो, ठीक है। सिंपल पहले मैं बोलता हूं 40 हो, ठीक है। आपको 4 याद है? आपने 4 कैसे लिखा था? क्या लिखा था? 5 माइनस 1 लिखा था। क्या लिखा था? सेम वे में अगर मैं आपको 40 बोलूं लिखना, 40 आप लिखोगे बड़े में से छोटा, लेकिन ये टेंस है बच्चे, ये वंस नहीं है, तो बड़े टेंस में से माइनस करो, टेंस वाले डिजिट माइनस होंगे। 50 माइनस 10 क्या होगा? 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 होगा। लेकिन सर आपने हमें रूल बताया है, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो छोटा सिंबल पहले लिखा जाएगा कि बाद में लिखा जाएगा? माइनस छोटा पहले लिखा जाएगा। तो छोटा क्या है आपके पास? रोमन में एक्स एल कितना होता है? तो एक्स एल लिखते हैं 40 को। शॉर्ट लिखते हो एक्सरसाइज है, तो क्या लिखा जाएगा? आप सेम वे में 90 को आप मुझे बोलेंगे, 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को हाँ, मैं यहाँ पे चलो ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, एक्स सी, सी का मतलब 100। आसान है कि मुश्किल है? बोलो, है मुश्किल है। अप टू 39 है, कहां तक है? और जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज पता क्या दी है? VII को बोलो हिंदू और अरबिक में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? VII कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। ठीक है। हाँ, कहीं पे कोई चीज मुश्किल लगी नहीं, लेकिन रूल्स अभी डिस्कस करने हैं दोबारा से। मतलब जो रूल्स मैंने डिस्कस किए वो ऊपर से किए, ताकि आपको कहीं पे ये IVI में कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ये याद रहा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो रूल्स हैं, एक बार और रूल्स को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो फिर आपको कोई भी